रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। पुतिन लड़ाकू विमानों के साथ ईरान पहुंच सकते हैं। इस खबर ने कई देशों को परेशान कर दिया है, खास तौर पर अमेरिका को। बताया जा रहा है कि पुतिन जिस विमान से ईरान पहुंचने वाले हैं, उस विमान को 4 सुखोई फाइटर जेट्स घेर कर चलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने बड़ी संख्या में सुरक्षा गार्डों के साथ ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने का फैसला किया है। हालांकि रूसी विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। पुतिन का लड़ाकू विमानों के साथ ईरान पहुंचना इस बात को संकेत देता है कि ये मामला अब दबेगा नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में कई बड़े धमाके देखने को मिल सकते हैं। वैसे ये भी बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी ईरान जा सकते हैं। अगर रूस और भारत दोनों ही इब्राहिम रईसी के जनाजे में पहुंचते हैं तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। रूस और भारत दोनों के ही रणनीतिक और व्यापारिक संबंध ईरान पर टिके हैं। भारत और रूस के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स ईरान पर ही निर्भर हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। भारत, रूस और ईरान इस कॉरिडोर का काम जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की मौत ने इस प्रोजेक्ट्स को अधर में डाल दिया है। इस कॉरिडोर से रूस और भारत को जबरदस्त फायदा मिलेगा। कॉरिडोर के तैयार होने के बाद रूस के सेंट पीटरबर्ग से भारत के मुंबई तक सामान सिर्फ 10 दिनों में पहुंच सकेगा। इस कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा ईरान से ही गुजरता है। इसके अलावा चाबहार पोर्ट को लेकर भी चिंताएं हैं। भारत चाबहार के रास्ते सीधा रूस और यूरोप तक पहुंच सकता है। ऐसे में मुश्किल घड़ी में रूस और भारत का ईरान के साथ खड़ा होना बेहद जरूरी है। खाड़ी देशों और अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए ईरान रूस के लिए बेहद खास है, तो वहीं पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए भी ईरान भारत की जरूरत है। मुश्किल घड़ी में भारत का ईरान के साथ खड़ा होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत में करोड़ों शिया मुस्लिम रहते हैं। इसके अलावा भारत का ऊर्जा क्षेत्र भी ईरान पर निर्भर करता है।